Without any further ado, I would like to welcome our most esteemed speaker, Vaidya Abhijit Saraf sir. Sir will be speaking on Manas Rog Tattva Shastra Evam Vyavahar. Vaidya Abhijit Saraf sir is professor at AACNH Nasik, PG and PhD guide. Sir has proficiency in 4 scripts: Brahmi, Sharada, Old Nagari, and Devanagari. Sir has been practicing Ayurveda and Panchakarma in Nashik, Mumbai, and Pune since 18 years. Sir has conducted more than 190 e-lectures since 2020, along with various webinars and online workshops. Sir has successfully conducted e-courses on Charak Samhita and Tantrayukti Adhyayan, specially designed for fundamental study. Sir has assisted Honorable Professor Dr. Anand Dharmadhikari sir for Sutra Vachan and as co-lecturer in more than 183 Charak Samhita Nirupan programs at various places. Sir is now conducting Charak Nirupan on his own. Sir has conducted various lectures for RAV and at other seminars. Sir has published many articles in peer-reviewed journals along with many paper and poster presentations. Sir has written various books as well. Sir has established Atreya Prakashan Samstha in Nashik devoted for Ayurvedic literature and has published various books through it. Sir has completed 3rd international level examination in mathematics as well as 3rd international level examination of Hindi. Sir has won many scholarships as well. I request sir to kindly come to the stage. नमो नमः. अस्मिन् पुण्यपत्तने अत्र अस्मिन् सभागृहे उपस्थितानां सर्वेषाम् अहं सुस्वागतं करोमि, अभिवादनं करोमि च. अग्रे मम विचारः अहं हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि. भोजनोत्तर सेशन है. आपका और मेरा दोनों का मधुर अवस्थापक का काल चल रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको नींद ना आए और आप भी प्रयास करिए कि मुझे नींद ना आए. तो ज़्यादा समय इधर उधर की बातों में न करते हुए हम सीधे विषय पर आते हैं. अभी तक के जो जितने सेशन हुए हैं उसमें कई विषयों को स्पीकर्स ने स्पर्श किया है, तो उसको मैं बिल्कुल दोहराने वाला नहीं हूँ. हम अभी जो विषय है वो आयुर्वेद की शास्त्र की अनुसार तत्वशास्त्र और व्यवहार, ऐसा विषय मानसिक व्याधियों के बारे में हम देखेंगे. देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों को वंदन करके हम आगे चलते. चरक संहिता में यज्ञपुरुषीय नाम का अध्याय है. सब आयुर्वेद के हैं ना, कि कोई अन्य पैथी का है? नहीं तो सो जाओ फिर आप, बाकी पैथी के होंगे तो यहाँ पे यज्ञपुरुषीय अध्याय में उन्होंने शुरुआत करते समय ही अध्याय के शुरुआत में ऐसा बताया है कि आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम यहाँ अयम पुरुष संज्ञा कहा. किसी भी विषय का, मतलब मेरे गुरुजी वैद्य रमेश नानल, इन्होंने ऐसी एक हमें आदत डाली है कि किसी भी विषय का चिंतन करते समय उसके अधिकरण से और संस्कृत से शुरुआत, व्याकरण से शुरू करने का, तो हम उस विषय के अंत तक जा सकते हैं. तो ये हमारा पुरुष संज्ञक कौन है? तो आत्मा इंद्रिय मनो अर्थ. आज हम अगर मानसिक व्याधियों का विचार करने वाले हैं तो केवल मन का विचार करके उपयोग नहीं है, क्योंकि ये संयोग है. शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग आयु कहते हैं उसको. तो केवल एक चीज उठाकर उसका विचार करना ये योग्य नहीं है, उस संयोग का विचार करना पड़ता है. इसलिए आत्मा इंद्रिय मन और उसके विषय, इस सबको इकट्ठे करके फिर विचार करेंगे तो मानसिक व्याधियों के हेतुलिंग औषध छूट जाएंगे. केवल मन के हेतु, मन की चिकित्सा, ऐसा कुछ नहीं है, एक संयोग से है. तो हमारा अधिकरण क्या है आयुर्वेद का? आज के व्याख्यान का नहीं, आयुर्वेद का अधिकरण ही सत्व आत्मा और शरीर है. यह हमारा अधिकरण है शास्त्र का, और खुद वहां पे कहते हैं तच्च अधिकरणम, और उसके लिए यह वेद का प्रकाशन किया है. ये वेद है, और वेद मतलब ज्ञान देने के लिए जो आया है, जो निर्माण किया गया, वो इन 3 चीजों के लिए किया गया है. तो इसमें अत्रः लोका तिष्ठति, और फिर यह आयुर्वेद का अधिकरण है. तो इन तीनों को अलग अलग करके कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए. शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा, ऐसा कुछ नहीं.
इकट्ठे विचार करना पड़ेगा। तो जो बेसिक विषय है उसका चर्चा हम करने ही वाले नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है। यहां बहुत सारे वैद्य हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, अध्यापक हैं, एमडी के छात्र हैं। तो जो बेसिक फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के विषय है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो सबको पता है, इसमें समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो प्रकृति पुरुष सिद्धांत क्या है, इंद्रियों का विचार क्या है, मन का विचार क्या है, मन के गुण क्या है, मन के विषय क्या है, उभयेंद्रिय स्वरूप मन है, मन का कार्य क्या है, मन का स्थान क्या है, ये आपको पता है। हम इसके आगे का विचार करने वाले हैं आज के व्याख्यान में। तो ये सब आपको पता है, उसके केवल संदर्भ दिखाता हूं कि इंद्रिय पंचक है। ये इंद्रिय पंचक में सभी इंद्रिया अधिष्ठान वगैरह सब आते हैं और इनका क्लिनिकली विचार करना पड़ता है। वो कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। इसका ये चार्ट पदार्थ विज्ञान से हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर से। मैं केवल दिखा रहा हूं कि ये सारा हमें आता है। अब हम प्रत्यक्ष विषय में प्रवेश करेंगे। क्या होता है, ये हम दौड़ रहे हैं। पदार्थ विज्ञान का लेक्चर आया तो हम दौड़ते हैं, है ना। संस्कृत का लेक्चर आया, दौड़ने लगे। तो विषय के पास जाना है हमें, दौड़ना नहीं। आत्मा का विषय निकला, मन का विषय निकला, कर्मज व्याधि का विषय निकला तो भाग गए। विषय का अध्ययन करने के लिए दौड़ना कैसा है पता है? कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देवदास की अभी मुलाकात नहीं हुई तो जीवन में कभी नहीं होगी। यह आयुर्वेद है, ऐसा पढ़ा हुआ। और ये हम वो देवा की जगह आयुर्वेदा करना है बस, क्योंकि ऐसे नहीं दौड़े तो कोई पढ़ाएगा नहीं। वो अक्षय कुमार दौड़ रहा था कि पदार्थ विज्ञान के टीचर आए तो इधर से भाग जाते थे। तो वैसे करने से शास्त्र समझेगा नहीं। शास्त्र अगर समझना है तो जिस तितिक्षा से वो पारो दौड़ी है देवदास के पास, वो पारोत्व हमारे अंदर आना चाहिए, नहीं तो नहीं शास्त्र समझेगा। शास्त्र समझने के लिए उसके ऐसे जैसे मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर के बाहर कछुआ होता है, रखा होता है। क्यों रखा होता है? ये कछुआ जैसे सारे इंद्रिय अंदर समेट के फिर भगवान की तरफ जाना है। और जब कछुए का जन्म होता है तो वो किनारे पे जन्म होता है उसका, और फिर उसको आधे मिनट में समुद्र में जाना होता है, नहीं तो वो किसी से भी वो कोई भी आकर खा जाएगा, मार डालेगा। तो वो उसको केवल पानी दिखता है कछुए को कि मुझे पानी के अंदर जाना है, और 100 अंडे डाले होंगे तो उसमें से केवल 10 ही समुद्र तक जाते हैं। इसलिए हमें केवल शास्त्र दिखना चाहिए। जैसे पारो को उस समय कुछ दिखा नहीं, केवल देवदास को मिलना है बस। वैसे अध्ययन करते समय, विषयों में प्रवेश करते समय हमें इस प्रकार से जाना चाहिए। तो मानस विकार क्या है? तो मानस शब्द की जो निरुक्ति है वो है मनसी भवो जातोवा, मतलब मन में उत्पन्न होने वाले या मन से उत्पन्न होने वाले ऐसे जो विकार है। दोनों प्रकार है, मतलब मन में विकृति है या मन के कारण विकृति है। फिर कई टीका मिलती है कि कामादया मानसा, मानस विकार कौन है? तो कामादि, काम क्रोध लोभ, यही मानस विकार है। और उन्माद ये जो है ये मानस विकार नहीं है। उन्माद अपस्मार ये शुद्ध मानस विकार नहीं है, ये उभयाश्रित है, और इसलिए वो काय चिकित्सा के अधिकरण में आए हैं। या दूसरी व्याख्या है चरक की ही कि इष्टस्य लाभात अनिष्टस्य, मतलब जो चाहिए वो नहीं मिला और जो नहीं चाहिए वो मिल गया तो भी मानस विकार हो सकते हैं। अतत्वाभिनिवेश ये शुद्ध मानस विकार है जो अपस्मार में वर्णन किया है, और वो सभी संसार का हेतु उसको बोला गया है। और मानसान दोषान काम क्रोधादीन ऐसी भी टीका मिलती है। तो ये पूर्व पीठिका है। ये विष्णु पुराण में एक सूत्र है, वो कहते हैं कि काम क्रोध भय द्वेष लोभ आदि जो है इनको मानस विकार कहेंगे, शोक असूया वगैरह। अब इन सभी के अर्थ कई टीकाकारों ने दिए हैं, लेकिन आगे मैं कुछ विषय बताने वाला हूं कि इसके लिए हमें अन्य शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है कि काम मतलब क्या, क्रोध मतलब क्या। काम का अर्थ केवल एक ही दिमाग में हमारे सर्वसामान्यता बिठाया गया है कि
डिजायर ऑफ सेक्स उतना लिमिटेड नहीं है। मुझे श्रीखंड खाने की इच्छा हो रही है तो भी वो काम ही है, किसी के कान के नीचे लगाने की इच्छा हो रही है तो वो भी काम ही है। तो ये बहुत विस्तृत चीजें हैं और ये हमारे अभी जो उपलब्ध संहिता है उनमें नहीं मिलती है। भाव प्रकाश में भी उसी प्रकार का श्लोक है कि किनको मानस विकार कहेंगे, और उन्माद अपस्मार वगैरह भी ही इन सभी में ये मूल शारीर व्याधि है, लेकिन इनमें मानस अनुबंध होता है। अब मनोविकार नाम से भी कुछ संदर्भ मिलते हैं। मानस संदर्भ देखे हमने, मनोविकार के संदर्भ जो है कि ये सभी प्रकार के मनोविकार, ईर्ष्या आदि, ये प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध के कारण होते हैं। और एक डिमार्केशन अभी हमें मन में रखना है कि कर्मज व्याधि ये अलग है, कुलज व्याधि ये अलग है, और मानस व्याधि ये अलग है। कर्मज व्याधि के हेतु अलग है, कुलज व्याधि के हेतु अलग है, और मानस व्याधि के हेतु अलग है। हम इनको मिक्स करते हैं प्रैक्टिस में बैठते समय, लेकिन पेशेंट देखते समय हमें इनको अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्याधि है। फिर उदावर्त स्वरूप, उदावर्त ये बहुत बड़ा एक संप्राप्ति का प्रकार है, कोई एक व्याधि नहीं है। इसके ऊपर मधु जीवन नाम का जो अंक निकलता था, आयुर्वेद का मासिक निकलता था, उसमें एक पूरा अंक उदावर्त पर नानल जी ने लिखा है, तो उसको संग्रह करके रखिए और उसको पढ़िए, बहुत विस्तार है, वो अभी का विषय नहीं है। और मनोविकार में जो कार्य किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, वही विषम ज्वर में की जाती है या करना चाहिए, या उल्टा जो विषम ज्वर में चिकित्सा करते हैं वो भी मानस विकारों में हम कर सकते हैं। शुरुआत में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कितनी व्याप्ति है, देखिए इसकी। केवल डिप्रेशन आना या ओसीडी, मतलब ये मनोविकार वो है ही, लेकिन इतने ही पर्याप्त नहीं है। और उन्माद अपस्मार ये भी मनोविकार में आते हैं। अब शारीर अपेक्षया मानस विकार ये आगंतु है। हमारा जो अधिकरण है वो शारीर व्याधि का है, आयुर्वेद का जो अभी के उपलब्ध संहिता है उनका। तो मन शरीर मतलब आगंतु व्याधि में आजकल मतलब ग्रंथकारों ने मानस विकारों को आगंतु व्याधि में समाविष्ट किया गया है। अब जो मैं यहां पे दो संदर्भ दिखा रहा हूं और हम जो बोलने वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी बात पहले सुन लीजिए, क्योंकि आधी बात सुनी तो मन में कंफ्यूजन होगा और डिनाइंग मोड पे चले जाएंगे आप। विषय क्या है कि चक्रपाणी ने दो जगह पे ये लिखा है कि मानसों का उल्लेख संहिता में किया है, लेकिन न शारीर दोषवत प्रपंचिता। शारीर दोषों का जितना विस्तार 120 अध्याय में किया है, ऐसा मानसिक विकार और मानस दोषों का नहीं किया है, क्योंकि मानस दोषाणाम अस्मिन तंत्रे काय चिकित्सा रूपे अप्रास्ताविका। मानस विकारों का कोई शायद अन्य तंत्र, अन्य ग्रंथ उस समय लिखा गया होगा, उस समय वो अलग प्रकार से कार्य करते थे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, वाग्भट संहिता, ये मानस विकारों के अधिकरण के ग्रंथ नहीं है। ये काय चिकित्सा, शल्य आदि वगैरह जो उनके अधिकरण के ग्रंथ हैं, उसमें मानस विकार जैसे वातपित्त श्लेष्मा का विस्तार हमें मिलता है, हजारों प्रकार की संप्राप्तियां मिलती है, क्षय वृद्धि के लक्षण है, ऐसे मानस दोष और मानस विकार, मानस भाव, इनका विस्तारीकरण हमें संहिता में मिलता नहीं है, क्योंकि वो हमारा अधिकरण काय चिकित्सा का नहीं है। मतलब वो आयुर्वेद का भाग है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा कि सत्व ये तो अधिकरण है आयुर्वेद का। तो मानस विकारों पर शायद कोई अन्य तंत्र जो केवल मानस भावों का या मानस विकारों के ऊपर विस्तार करने वाला तंत्र होगा, शायद अगले किसी पीढ़ी में मिल जाएगा हमें, अभी तो हमारे पास नहीं है। तो क्या करें, हाथ पे हाथ बैठे रहे कि नहीं हमारा यहां तो वर्णन किया है? नहीं, जितने संदर्भ मिलते हैं उसका हमें विस्तार करके कार्य करना ही पड़ेगा, बराबर है। दूसरा संदर्भ निदान स्थान का प्रथम अध्याय का है कि राजस तामसानाम च विच्छिद्य पाठेन इह तंत्रे शारीर व्याधि अधिकार प्रवृत्तेन अनधिकारत्वेन अप्रपंच। हम मानस व्याधि का प्रपंच करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकरण शारीर व्याधि का है, और शारीर व्याधि का वर्णन करते समय जितना हमें मानस अनुबंधों का विचार करना पड़ेगा उतना ही हम करेंगे, जैसे उन्माद अपस्मार में किया, पर वो मूलतः शारीर व्याधि है। शुद्ध मानस व्याधि का प्रपंच अभी के उपलब्ध संहिता में नहीं मिलता है।
ये पूरी बात मतलब ये आयुर्वेद का भाग है कि नहीं, फिर से बता। हाँ, आयुर्वेद का भाग है, हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी, हमें निदान करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो संहिता जितनी शारीर दोषों का विस्तार करती है उतनी मानस दोषों का, मानस व्याधि का नहीं किया है। केवल 2 अध्याय उन्माद अपस्मार, और उसमें भी वो शारीर पहले और फिर मानस का आगंतुत्व दिया है। तो वो कोर मानस व्याधि एक भी अलग अध्याय नहीं है, कोर मानस की संप्राप्ति कहीं नहीं है। तो शायद कोई अन्य तंत्र उस समय होगा जो आज हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी वैद्य रानल सर का ग्रंथ जो आया है मन आणि आयुर्वेद, मराठी में है, वो पूरा संकलन उन्होंने उसमें किया है, तो वो संग्रह में रखिए। अब एक थोड़ा सा अलग संदर्भ और कि शोष निदान के अध्याय में साहस हेतु है बताया है, और वेग धारण ये हेतु, 4 हेतु है, आपको पता है वो, साहस, वेग धारण, विषमाशन और क्षय। तो साहस और वेग धारण का जो श्लोक है उसमें उन्होंने बताया है कि तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शारीरेषु एवं योगक्षेम करेषु, हमारे शरीर का अनुपालन करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी के नीचे का श्लोक है। इसकी टीका में चक्रपाणी क्या कहते हैं, वो मतलब आंखों में अंजन डालने जैसा है। वो कहते हैं कि शारीरेषु एवं क्यों बोला है विशेषण, क्योंकि मानस योगक्षेम से ज्यादा शारीर योगक्षेम महत्व का है। इसका अर्थ मानस योगक्षेम महत्व का नहीं है, ऐसा नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। योगक्षेम मतलब उसको विकार दूर करो, उसको अच्छे प्राकृत अवस्था में रखो, ये तो कार्य है ही, लेकिन पहले शारीर योगक्षेम आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मन शरीर में अधिष्ठित है। शरीर अगर नहीं होगा तो केवल मन कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात बताइए है कि आत्मनः इति पदम पर शरीर योगापेक्षया स्व शरीर योगक्षेम करणस्य उपादेयता। फ्लाइट में बताते ना कि दूसरों की सेवा करने से पहले खुद की सेवा कीजिए। मतलब क्या, पहले खुद अपना शरीर का रक्षण करिए और फिर दूसरों के बारे में। ये क्यों बताया, क्योंकि वेग धारण का हेतु है। और राजा के पास कोई है, कोई अपने भर्तृ के पास है, कोई व्यापार उद्यम कर रहा है और उसको वेग धारण होता है, तो वो शोष के संप्राप्ति में जा सकता है। वो ना हो इसलिए पहले खुद की शरीर की रक्षा करो, फिर दूसरों के शरीर की। और वैद्य के लिए भी है, पहले अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिर दूसरों का चिंता। क्योंकि हमारे वैद्य इतनी दूसरों की चिंता करते हैं कि उनको खुद की तरफ देखने के लिए अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। यह हमारे लिए बहुत महत्व का विषय है, और इसलिए कि किसी भी व्यक्ति में उसका पहले शरीर जतन करना आवश्यक है, मानसिक योगक्षेम उसके बाद आएगा। इसलिए शारीर दोषों का ज्यादा मात्रा में विस्तार किया गया है। अब हम कहते हैं कि ज्वर ये सभी व्याधियों में प्रथम है। सब हम वायवा में भी लिखते हैं, एमसीक्यू में भी लिखते हैं कि ज्वर प्रथम व्याधि है, सबसे महत्व का व्याधि है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वह शारीर अधिकरण से है। मानस रोगों में शारीरणाम इति अनेन काम क्रोधादि मानसम रोगम प्रति न ज्वरस्य प्रथम, मतलब जो भी कोई मानस संहिता होगी उसमें प्रथम व्याधि ज्वर नहीं होगा, वो कोई शुद्ध मानस व्याधि का ही विचार वो वहां पे किया गया होगा। क्योंकि ज्वर ये शारीर व्याधि है, उसमें मानसिक संताप ये अनुबंध है, संतापो देह मानसः वगैरह, लेकिन वो केवल मानस व्याधि नहीं है। इसलिए सूत्र महत्व का है। बेसिक विषय में लेने ही वाला नहीं हूं, जो नहीं कहीं चर्चा की जाती है वही मुझे यहां रखने का मेरा प्रयास है। एक ये सूत्र मेरे गुरुजी धर्माधिकारी सर का बहुत फेवरेट सूत्र है, और वो हमेशा किसी भी लेक्चर में ये सूत्र, मतलब इसके बगैर उनका लेक्चर होता नहीं, क्योंकि अत्यंत महत्व का है। और वो लिखा गया है योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में, और वो भी अध्याय के अंतिम में। तो इतना पेशेंस किसी का नहीं रहता, और वो केवल एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं वो केवल योनि व्यापक वगैरह का अध्ययन करके परीक्षा में क्या आने वाला है वो करके निकाल देते हैं। ये महत्व के श्लोक हम छोड़ देते हैं। वो क्या है कि योग ही एवं चिकित्सन देशादि अन्यः अपराध्यति। केवल योग का विचार करना ये जो वैद्य करता है वो अपराध करता है। मतलब फिर योग का विचार करना चाहिए नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो साधन है हमारे चिकित्सा के, लेकिन केवल योग का विचार नहीं करना है। जैसे अभी गुरुवर्य जोशी जी यहां बैठे हैं, तो उनको मिले, सर आप डायबिटीज में क्या देते हो, वमन के लिए कौन सा द्रव्य, ये प्रश्न नहीं उनको पूछने का। उनको क्या प्रश्न पूछने का कि सर आप विचार क्या करते हो,
द्रव्य ये साधन है, महज साधन है। हमें विचार करना है तत्वों का। इसलिए आगे चरक कहते हैं कि तत्वों का विचार करना चाहिए, न योग ही एवं केवलम। किसी वैद्य के पास जाएंगे, पूरा उनका कल्प की नोटबुक कॉपी करेंगे और फिर टाटा बाय बाय करके प्रैक्टिस शुरू करेंगे, नहीं चलेगी प्रैक्टिस। वो विचार क्या करते हैं, उस रुग्ण की संप्राप्ति उन्होंने कैसे तय की है, ये जब तक नहीं समझ में आती, या हमारी खुद की थिंकिंग प्रोसेस शुरू नहीं होती, तब तक कुछ दिन के लिए पेशेंट यदृच्छा से ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर पेशेंट में यश प्राप्ति नहीं होगी। वो अगर चाहिए तो तत्वों का विचार करना चाहिए। इसलिए हम अभी पहले मानस विकारों के तत्व देखेंगे। तत्व मतलब सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या सबको पता है कि सिद्धांत क्या है, कि अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की परीक्षा करके भी एक ही रिजल्ट आ रहा है तो ही उसको सिद्धांत कहेंगे। मैंने एक रिजल्ट निकाला है, चंद्रशेखर जी ने दूसरा रिजल्ट निकाला है, पाटणकर जी ने तीसरा रिजल्ट निकाला है, तो वो सिद्धांत में नहीं जाएगा, उसके ऊपर फिर काम करना पड़ेगा। लेकिन मल्टी सेंट्रल ट्रायल होकर, अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशंस होकर, हजारों लोगों ने जितने ट्रायल किए उससे रिजल्ट एक ही आएगा तो ही उसको सिद्धांत कहेंगे। तो हमें मानस विकारों में सिद्धांतों का विचार करते, कौन से सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है, तो ये सारे सामान्य विशेष पंच वही है, ज्यादा कोई अलग नहीं है। लेकिन एक सबसे महत्व का है कि आत्म तत्व और स्वतंत्र परतंत्र व्याधि, इसका विचार हमें आज ज्यादा विस्तार से करना है। आत्मा का जो कल्पना हम देखते हैं ना, तो हमारे विद्यार्थियों को भी जो पढ़ाया जाता है उसमें भी एक दुष्ट, मतलब उनको एक प्रेजुडाइज माइंड से पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। और हमने सीरियल और सिनेमा में जो आत्मा देखे हैं वो तो अलग ही लेवल के, मतलब वो कोई अस्तित्व में ही नहीं है ना। राज फिल्म है या जो भी अलग है, आईटी वगैरह जो भी मूवीज बाहर के भी आते हैं, तो उसमें वो जिसको सोल कहते हैं कि भटकने वाली आत्मा वगैरह वगैरह, वो भटकने वाली आत्मा और हमारा आत्म तत्व, इसका कोई संबंध नहीं। हम भटकने वाली आत्मा हो सकते हैं आयुर्वेद के विद्यार्थी, लेकिन आयुर्वेद में जो आत्म तत्व है वो बहुत अलग है। और वो क्या है पता है? आत्म तत्व एक ही है, विभु है। अभी यहां पे हम सब मिलके 150 लोग बैठे हैं तो हमारा आत्मा एक ही है, आत्म तत्व एक ही है, क्योंकि वो विभु है। विभु मतलब उसको परमाणु नहीं है, वो सर्वव्यापी है। तो जो सर्वव्यापी है वो कहा जाएगा और कहा आएगा, वो है ही, इट इज देयर। अब ये क्यों विषय आ गया बीच में? आपको लगेगा कि फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के लेक्चर में जाके बैठेगा क्या? क्योंकि मानसिक संप्राप्ति समझने के लिए हमें आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत संप्राप्ति समझने के लिए। और स्वतंत्र परतंत्र व्याधि, जिसका विस्तार हम करने वाले हैं। आत्मा के बारे में ये सब पता है। हमारा चिकित्सा के अधिकरण में आत्म तत्व नहीं है, क्योंकि हमारी द्रव्य वहां तक नहीं पहुंचती है। जो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनहा, ऐसा जो स्वस्थ का व्याख्या में है, उसकी जाकर ढल्लन की टीका पढ़िए, वहां आत्म शब्द का अर्थ शरीर दिया है। आत्मा प्रसन्न, वो है ही प्रसन्न, उसको चिकित्सा से क्या प्रसन्न करोगे आप? वो निष्क्रिय है, स्वतंत्र है, वो आपके दायरे में ही नहीं है। चिकित्सा और उसको व्याधि भी नहीं होता। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन में, वहां पे आत्मा मतलब शरीर है। दल्लन की टीका, आत्मा यह शब्द शरीर के लिए कई जगह पे उपयोग किया है, अधिकरण अलग अलग है उसके, वो हमारा अधिकरण ही नहीं है। अब जीवात्मा और परमात्मा दो भेद हमने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में पढ़े, बराबर है? जीवात्मा परमात्मा च जीवात्मा प्रतिशरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च परमात्मासु एक एव। ये परमा मैडम ने इतने घिस के लिए हमसे सूत्र कि नींद में भी हम कह सकते हैं। हमें मैं उनके क्लिनिक में जाता था, परमा जोशी मैडम के पास, तो इतने बार उन्होंने लिया है। जीवात्मा और परमात्मा ये केवल संज्ञा भेद है। एक उदाहरण देता हूं कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो, हम कहेंगे आहा हा क्या समुद्र का पानी है, तो संज्ञा क्या हो गई? समुद्र का पानी है। अब वो पानी अगर मैंने बर्तन में लिया तो हम क्या कहेंगे? वो बर्तन का पानी दो जरा। संज्ञा बदल गई, पानी में बदला हुआ नहीं हुआ। तंडुल का जो ये होते हैं, धान्य लाते हैं, कोई भी धान्य, गेहूं है कुछ भी, तो उसका जो बोरी आती है धान्य भर के, तो रखी होती है, तो माँ क्या कहती है? जाओ थोड़ा सा गेहूं लेके आओ
हम रोटी जब पीसने के लिए जाना है तो हम बर्तन लेके जाते हैं, उसमें लाते हैं, तो हम माँ को क्या कहते हैं, माँ ये लो बर्तन के गेहूं दिए मैंने। गेहूं में परिवर्तन नहीं आया है, वो तो वैसे ही है, केवल संज्ञा बदली है। एक शक्ति नाम की फिल्म 1982 में आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन बेटा है और दिलीप कुमार उनके पिताजी है, और वो पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है और बेटा जो है वो स्मगलर है। और पिताजी को लास्ट सीन है एकदम, वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे सामने एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खड़ा हूं। क्या फर्क हुआ? वो कहेगा मैं आपके सामने पैंट पहन के धोती पहन के खड़ा हूं, तो फर्क क्या हुआ? बाप की हैसियत क्या है, वो 2 कान के नीचे लगाएगा, घर चल। लेकिन पुलिस ऑफिसर की हैसियत से उसको स्मगलर को पकड़ना पड़ेगा। ये केवल संज्ञा भेद है, व्यक्ति वही है, संज्ञा भेद है। वैसे जीवात्मा और परमात्मा ये केवल संज्ञा भेद है, ये कोई अन्य उनमें भेद ज्यादा नहीं है, एक ही तत्व है। यहां पे तो स्पष्ट सुश्रुति कहते हैं कि न च आयुर्वेद शास्त्र सिद्धांतेषु उपदिश्यते सर्वगतः, जो सर्वगत परमात्मा है वो हमारे आयुर्वेद के अधिकरण में आता ही नहीं। मतलब वो तत्व अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हमारी चिकित्सा उसकी नहीं है, हम उस पर चिकित्सा नहीं कर सकते। तो हम कहां तक चिकित्सा कर सकते हैं? हम मानसिक स्तर तक चिकित्सा या बुद्धि के स्तर तक चिकित्सा कर सकते हैं, वहां तक हमारे द्रव्य कार्य करते हैं। यहां पे निर्विकार शब्द है, निर्विकार, उस निर्विकार का अर्थ है आत्मा निर्विकार है। विकार मतलब उससे कोई उत्पन्न होने ही वाला नहीं है। विकृति का अर्थ उत्पत्ति है। यहां पे आत्मा से उसको ना कोई विकार होता है खुद, मतलब विकृति तो प्रकृति की विकृति होती है ना, विकृति मतलब उत्पत्ति। आत्मा केवल है वहां पे, बराबर है। सेम सूत्र थोड़ा सा बदल के शारीर स्थान में है। यहां निर्विकार का एक अलग अर्थ है कि हम जो कहते हैं कि सुखादया है परमात्मा के विकार है, न, लेकिन वैसा नहीं है। ये सुखादि या आत्मा के कोई भाव नहीं है, सुख दुख। आत्मा को हम ऐसे कहते हैं कि मूर्तात्मा को शांति मिले, ये कहना ही गलत है, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार शांत ही है। वो गतात्मा, जो गत शरीर है, जो जीव गया है, उसको शांति मिले, ऐसा कहना चाहिए। तो वो व्यवहार में आ गया, ठीक है। आगे कहते हैं कि ये आत्मज भाव है, सुख दुख आदि, और ये ग्रंथ में दिए हैं, लेकिन परमात्मा विकार वो नहीं है। देहांतर गति होती है, जो आत्म तत्व है वो वही है, लेकिन देहांतर गति बोली है वो किसकी है? क्या कहते हैं कि अहंकार, फल, कर्म, देहांतर गति, स्मृति, ये आत्मा के बगैर होती है, आत्मा की देहांतर गति नहीं है। तो उत्पत्ति कैसे होती है? जन्म के लिए मोह, इच्छा, द्वेष। मोह मतलब हमारे जैसे कि जिनको पता ही नहीं कि मैं जन्मा क्यों हूं, क्यों मरने वाला हूं, पता ही नहीं है। इच्छा मतलब इच्छा से कोई जन्म लेता है, जैसे कोई सत्पुरुष होते हैं क्योंकि कुछ कार्य करने के लिए जन्म लेते हैं। कार्य खत्म हो गया, ज्ञानेश्वर जी का देह त्याग कर लिया, विवेकानंद जी का कार्य हुआ, देह त्याग कर लिया, इच्छा से है। और द्वेष से अंबा ने भीष्म के द्वेष के लिए जन्म लिया शिखंडी का और उसको मारा है। 3 हेतु से हम जन्म लेते हैं, चरक में है ये, ठीक है, ये आगे जाएंगे। अब आत्म तत्व में थोड़ा सही इसको स्पर्श करने वाला हूं, इसमें ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। आत्म लक्षण बताया है ये आत्मा के लक्षण नहीं है। यहां खुद चरक बताते हैं कि लिंगानी परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यते लिंगानी एतानि जीवतः न मृतस्य आत्मलिंगस्य। वो आत्म तत्व जो जीवात्मा शरीर में है, इसके लक्षण है, वो शरीर के लक्षण है, आत्मा के लक्षण है। वो आत्मा शरीर में है, इसके लक्षण है। आत्मा निर्विकार निर्लक्षण है। अब हम जो भी व्याधि होते हैं, ये क्यों, अभी क्लिनिकली इसका विचार करेंगे। ये आत्म तत्व भी क्लिनिकली ही बताया गया है। शारीर स्थान के पहले 4 चैप्टर ये जेनेटिक्स है, ये कोई हरिभक्त पारायण का कीर्तन नहीं चल रहा है, हबप अभिजीत महाराज की जय करून जो लेक्चर नहीं चल रहा है, वो क्लिनिकल जेनेटिक्स का विचार है पूरा। क्योंकि क्लिनिक ये चिकित्सा का ग्रंथ है, चिकित्सा के ग्रंथ में अचिकित्सक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बराबर है। तो जो 6 भाव है गर्भ के, सबको पता है, उसमें से केवल 4 भाव मातृष, पितृष, रसज और आत्मज, इनसे शरीर की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे? चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता पितृ संभवानी आहारजानी आत्मकृतानि
सर्वाणी भवंति देहे, गर्भ निर्माण होते समय इन 4 भावों से परमहाभूतों के अंश आते हैं और नूतन शरीर की उत्पत्ति होती है माता के गर्भ में। उसमें भी विशेष माता पितु और कर्म है। कर्मज मतलब पिछला देह जो छोड़ा है हमने, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे लेकर आते हैं। मेरी जब मृत्यु होगी तो मैं जब मेरी आगे की गति होगी तो मेरे इस शरीर के मैंने जो संस्कार लिए हैं, जो मेरे विचार है, जो मैंने कार्य किया है, ये सारे मेरे कोडिंग सिस्टम में जीवात्मा के साथ अगले शरीर में जाएंगे। इसलिए कुछ व्याधि वहां से होती है, कर्मज व्याधि, आत्मज व्याधि। ये मैं बताने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये मानस व्याधि से अलग है। कुछ व्याधि कर्मज होते हैं। कर्मज मतलब क्या कि हमें पता ही नहीं कि हेतु क्या है, कि 20-20 साल से सोरियासिस है, 25-25 साल से डायबिटीज है, किसी भी ट्रीटमेंट से शांत नहीं हो रहा है। कर्मज व्याधि का विचार ग्रंथ में, आयुर्वेद के ग्रंथ में विस्तार से किया है। वो आप बाद में यूट्यूब पे लेक्चर है, परसों ही मेरा लेक्चर हुआ है, परम आयुर्वेद जो हमारे भुजबल मित्र है उन्होंने लिया है, परसों ही मेरा व्याख्यान हुआ, 2 घंटे का व्याख्यान है सिर्फ कर्मज व्याधि पे, और वो क्लिनिकली लेक्चर है, केवल संदर्भ नहीं बताए। जरूर देखिए, प्रैक्टिस में कर्मज व्याधि दिखाई देते हैं हमें कि किसी भी चिकित्सा से शांत नहीं होते, तो उनकी फिर चिकित्सा क्या है वो भी ग्रंथ में बताए, वो अभी हमारा आज का विषय नहीं। लेकिन इससे मानस व्याधि अलग है, ये बताने के लिए मैं संदर्भ बता रहा हूं। तो ये शरीर की निर्मिति होती है, हर भाव की निर्मिति, हर अवयव की निर्मिति ऐसे ही होती है। अब समझो हृदय है, तो हृदय में मातृज अवयव उत्कट होना चाहिए, वो न होकर अगर पितृज अवयव उत्कट होगा तो जन्मजात हृदय काठिन्य ऐसा व्याधि होगा। वृक्क ये मातृज है, वैसे केश ये पितृज है। तो गर्भ में बच्चे में केश निर्माण होते समय पिता के अंश उसके बीज से आए हुए अगर वो उत्कट नहीं होंगे और माता या आत्मज भाव उत्कट होंगे तो उसके जन्मजात केश पतले, गलने वाले या खालित्य पालित्य जल्दी होने वाले ऐसे होंगे। आंखों का कलर भी उसी प्रकार से है, त्वचा का कलर है। अगर एक ही माता पिता को 2-3 अपत्य हो रहे तो जेरोक्स नहीं निकलती ना। ट्विंस में भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। वो क्यों होता है? वो इसके कारण होता है क्योंकि आत्मज भाव महत्व के वहां पे, वो आत्मज भाव का श्लोक है, बाद में देख लीजिए आप। अब मन आत्मज बोला है आज के हमारे अधिकरण में, इसमें तृतीय पंक्ति में मन और इंद्रिया ये आत्मज भाव है, मतलब हमारे पहले शरीर जो छोड़ा है हमने वहां से आए। अभिजीत सराफ जो हम आपके सामने खड़ा है ये केवल देह का नाम है। मैं कोई टैग लगा के नहीं आया था कि मेरा नाम रखो। जिस स्कूल में जन्म हुआ उसका सरनेम मिला, और जब मुझे कुछ भी पता नहीं था तो झोले में डाल के गाना गा गा के मेरा नाम रखा है। मुझे कुछ भी पता नहीं था, दूसरों को जो पसंद आया वो नाम रखा उन्होंने, और वो मैं पूरी जीवन लेके घूमता हूं। और फिर नहीं मेरा नाम आना चाहिए, पहले मेरा नाम आना चाहिए, या लास्ट में एंड मेरा नाम आना चाहिए। अरे जो मेरा है ही नहीं उसके बारे में क्या तकलीफ लेने की। तो मैं कौन हूं? तो मैं ये पीछे से आया हुआ आत्मा और मन, वो मेरा स्वरूप है, और वो यहां से भी आगे जाने वाला है। वो कुछ व्याधि क्रिएट करता है इस शरीर में आकर, उसका विचार हमें मानसिक व्याधि में करना पड़ता है। ये सबको पता है, मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। यहां पे देहांतर प्राप्ति नाम का एक शब्द है, ये देखो देहांतर प्राप्ति। अब अग्निवेश को भी प्रश्न पड़ा कि देहांतर गति कैसे होती है, किसकी होती है। हाँ, सिनेमा में देखते हैं ना हम कि कोई मृत्यु होती है, या सीरियल में देखते हैं, मतलब जो श्री कृष्णा वगैरह वगैरह की ऐसे मरने के बाद ऐसी ज्योति चली जाती है ऊपर। अब हमने इतने मृत्यु देखे, ऐसे ज्योति तो कहीं जाती हुई देखी नहीं। तो देहांतर गति किसको है? तो ये कहते हैं कि 4 महाभूतों के परमाणु मेरे शरीर के और मेरा मन यही आगे गति करता है, इसको जीवात्मा कहते हैं। और अगर मन मेरा अभी विकृत है या उसको मतलब लोभ काम द्वेष मोह से ग्रस्त है तो वो आगे के शरीर में जाकर भी विकृत करने वाला है, अगला मेरा जो जन्म होगा। और इसलिए अगर ऐसा कोई आया होगा तो जन्मजात वो उस प्रकार की विकृति दिखाई देती है कि मानसिक स्तर की विकृति जन्मजात दिखाई देती है। उसका विचार करने के लिए सिद्धांत पता होने चाहिए, जैसे तत्वों में है हम अभी, ये पता होना चाहिए। टीकाकार कहते हैं कि आकाशम यह अकृत, आकाश तो विभु है, उसकी गति नहीं। और यहां पे स्पष्ट लिखा है कि आत्मनः, कहा गया आत्मनः व्यापकस्य यद्यपि
देहांतर गति नास्ति, आत्मा को देहांतर गति नहीं है, जाने वाले केवल 4 परमाणु, महाभूतों के परमाणु और मन, वही आगे जाएगा। और वो अगर विकृत होके जाता है या जिस स्वरूप का जाता है वैसे अगले जन्म का मत। इसीलिए जाति सूत्रीय नाम के अध्याय में अगर कोई दाम्पत्य अपत्य के लिए प्रयास कर रहा है तो अच्छा जीव आए, बिना मानसिक विकृति का जीव आए, इसलिए वो चिकित्सा बताई है। और परलोकेषणा भी इसी के लिए बताई है कि हमारा अगला जन्म तो है ऐसा, अभी यहां पे बैठे हुए कोई नहीं कि जो मुक्त होने वाले, मैं भी नहीं हूं, क्योंकि हम विषयों से ग्रस्त है सारे। तो हमारा अगला जन्म है ही, लेकिन वो अच्छा मिले और उत्क्रांत का मिले, इसलिए परलोकेषणा बहुत महत्व की है। ये पढ़ते भी नहीं है हमारे बच्चे, और यहां तक आयुर्वेद का विचार है, इसलिए मैं थोड़ा यहां पे स्ट्रेस, क्योंकि बेसिक सब पता है आपको। हाँ, ये कोई शायद कहीं चर्चा नहीं किया। अब सांख्यकारिका में भी इन्होंने देह निर्माण होते समय शांत, घोर, मूढ़ ऐसे महाभूत जो माता पिता और आत्मज देह से आने वाले, उससे ही नवीन देह निर्माण होता है, ऐसा बताया है। इंद्रियों के बारे में बेसिक हमने देखा। क्यों इंद्रिय का विचार करना पड़ेगा मानसिक विकृति में? क्योंकि मन ये इंद्रिय है, और वो उभय इंद्रिय है। मतलब क्या है? वो ज्ञान ग्रहण भी करता है और कर्म भी करवाता है। खुद मन कार्य नहीं करता, वो करवाता है कर्मेंद्रिय से, और ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए वो उभय इंद्रिय। इंद्रिय स्थान में, इंद्रिय स्थान जो है वहां पे इंद्र शब्द का अर्थ प्राण है, वहां इंद्रिय का अर्थ सेंस ऑर्गन ऐसा नहीं है, प्राण है। ये सब सूत्र आपको पता है। अब इंद्रिया कहां है? देखो, एलोपैथी और आयुर्वेद बिल्कुल एक ही बात बताते हैं। एलोपैथी में क्या कहा है? सेंटर्स सारे कहां है? ब्रेन में है। और आयुर्वेद भी वही बताता है कि शिर में सभी इंद्रिया है। ये इंद्रिया नहीं है, यह अधिष्ठान है। इंद्रिया मस्तिष्क में। सेम चीज बताई। 2 संदर्भ इसके, एक त्रिमर्मी सिद्धि में है और एक किंत शिरसी में है। अब जो मन है वो अतीन्द्रिय है, और यही आत्मसंपद आयत चेष्ट है। मतलब वो प्राकृति भी करता है और वो विकृति भी करता है। ये सब बताने के लिए अभी के थोड़े से गंभीर विषय मैंने यहां लेने का प्रयास किया। अर्थ ग्रहण करने में मन ही काम करता है। अब हम चलेंगे, तत्व चिंतन संक्षेप में किया, इसका बहुत विस्तार हो सकता है, और निरूपणों के जो व्याख्यान है उसमें हम ये विषय लेते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक ये विचार चलते रहते, क्योंकि ये आयुर्वेदिक तज्ञों को, द्रव्य तो सबको पता है, चिकित्सा सबको पता है, सभी करते हैं, पीछे का जो तत्व है ना वो पता होना चाहिए। और आज हम वहीं पे थोड़ा सा कम हो रहे हैं तत्व समझने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस में ये पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि उनको भी विचारों को, मैं भी कॉलेज का टीचर हूं, पोर्शन खत्म करना होता है। अब तो इतने प्रैक्टिकल और ये क्या क्या आया है, अब भगवान ही भला करे आयुर्वेद का। शास्त्र में क्या करेंगे? तो ये सब पता है कि अणु और एकत्व उसके गुण है, वो कारण द्रव्य है, वो मनोमय कोश है, लेकिन एक चीज हमें चिंतन करना है, मनोवह स्रोतस। ये हो गया हमारा। अब एक आपको अध्ययन के लिए मैं एक छोटा सा विषय छोड़ के जाता हूं। मन, सत्व और चित्त, ये तीनों शब्द ग्रंथ में मिलते हैं। ये तीनों अलग अलग शारीर भाव है। चित्त अलग है, सत्व अलग है और मन अलग है। वो क्या है? आप संदर्भ निकालिए सारे चित्त के साथ और फिर आप खुद विचार करिए। बहुत सुंदर है उसका विचार। मन के अधिष्ठान आपको पता है कि शारीर और मानस दोनों में व्याधियां होती है, तो मन ये व्याधि का आश्रय भी है, आश्रय स्थान भी है, और ये परस्पर को अनुवर्तन करती है। मतलब शारीर व्याधि उत्पन्न हुई वो मानसिक में कन्वर्ट हो सकती है, और मानस व्याधि उत्पन्न हुई वो शारीर में कन्वर्ट हो सकती है। मन का स्थान केवल संदर्भ दिखा रहा हूं, हृदय में है। अब मानो वह स्रोतस इतने टीकाकारों ने बताया है अनुक्त स्रोतसों में, कई जगह पे, यहां सत्वादि है, फिर इंद्रियो वह है, मनो वह है, इनके संदर्भ मिलते हैं। स्पष्ट मनो वह स्रोतस स्रोतो विमान अध्याय में नहीं है, लेकिन वो है। तो मेरे अंडर उसकी एक एमडी का थीसिस हुआ, वैद्य मेघना काशीकर, जो पुणे में प्रैक्टिस करती है, मेघना बाकरे अभी उनका नाम है। उन्होंने मनोवह स्रोतस पे अनुत स्रोतस ऐसा करके काम किया, बहुत सुंदर काम हुआ। उसमें जो संदर्भ निकाले तो उसमें हृदय ये उसका प्रभव स्थान है और संपूर्ण शरीर उसका अयन स्थान है। तो मनोवह स्रोतस का विचार भी करना पड़ता है, क्योंकि व्याधि, शुद्ध मानस व्याधि मनोवह में ही होने वाली है।
मन के गुण यहां पे बताए हैं, इसके बारे में भी चर्चा हम नहीं करेंगे। केवल अणुत्व है ना, तो मन को अणु है, तो विचार करिए कि क्या मन पांचभौतिक है या नहीं, इसका विचार करिए। अगर है तो क्यों और नहीं क्यों, अभी का विषय नहीं, इसलिए मैं उसको जारी अध्ययन के लिए विषय है कि मन अगर पांचभौतिक है तो अलग प्रकार का विचार करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर चिकित्सा में भी बदलाव हो जाएगा। अणु है इसलिए उसका स्रोतस है। यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्रोतसम प्रकार विशेषः। जितने मूर्तिमान भाव है उनका स्रोतस है, इसलिए मन का स्रोतस है। अब ये सब हम पढ़ते हैं, चिंत्य विचार्य हुई, लेकिन चिंत का अर्थ चिंतन करना, विचार्य का अर्थ विचार करना, ऊहन का अर्थ ऊहन करना, ध्येय मतलब मेरा ध्येय है कि माधुर दीक्षित से एक बार तो मिलना ही है, ध्येय है मेरा। संकल्प है कि मैंने संकल्प लिया है कि सारा चरक कंठस्थ करूं। ये विषय, ये अर्थ मन के विषय के नहीं है। तो वो क्या है वो देखेंगे, और फिर पेशेंट में कहां विकृति आती है, कौन से स्तर पर विकृति आती है, उसका विचार हमें करना पड़ेगा। चिंत्य का अर्थ है कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा यन मनसा चिंतते। मुझे पुणे अगर इनविटेशन आया कि आपको बुलाया गया, तो क्या जाकर करना है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय ले। जो मन का कार्य होता है उसको चिंत्य कहते हैं। क्या करना चाहिए, वो है ना, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो कौन विकृत हुआ है, चिंत्य विकृत हुआ है। उस गाने में मैं ऐसा क्यों हूं वो बोलता है ना, तो चिंत्य विकृत हुआ है, क्योंकि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये निर्णय नहीं ले पा रहा है वो। तो जो पेशेंट जिस मानसिक विकृति में वो निर्णय नहीं ले पाते कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय में अगर गड़बड़ हो रही है, विकृति आ रही है, तो वो चिंत्य विकृत हुआ है। विचार्य क्या है कि उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम, मतलब मैं गया पुणे में तो क्या होगा, और नहीं गया तो क्या होगा, आगे एक से आगे की है, उसका विचार करना है। तो वो उसको कहते हैं विचार। विचार्य का अर्थ विचार करना ऐसा नहीं है, ये करने से क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, या मतलब मैं अगर पुणे गया तो मेरे एक दिन का क्लिनिक बंक होगा, पेशेंट को नेक्स्ट वीक का मुझे फॉलोअप देना पड़ेगा। तो जो ये मैं विचार करूंगा उसको विचार्य कहते हैं। आगे है ऊह्य, मतलब संभावनाया, तो पुणे में जाकर व्याख्यान देने से क्या होने वाला है, संभावना क्या है। एक बार एक पेशेंट आया था, वो कहने लगा कि सर मुझे एक लड़की पसंद है और मेरे घर वालों ने एक लड़की दूसरी पसंद की है, मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, क्या करूं। तो मैंने इसका आधार लिया था उसको काउंसलिंग करने से, क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल काउंसलर ऑल्सो, डिग्री है मेरे पास काउंसलिंग की। तो इसका विचार आधार रहता है कि आपको पेपर आउट करो कि इससे शादी की तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इससे की तो उसने फिर जो उनकी फैमिली ने तय की थी उससे शादी की उसने, एंड ही इज वेरी हैप्पी। हाँ, क्योंकि वो एक हिंदी सिनेमा का फिल्म है कि हम जिससे प्यार करते हैं इससे ज्यादा जो हमें प्यार करता है उससे शादी करनी चाहिए, ये आधार लेने पड़ते हैं। तो ये जो है ये ऊह्य है। आगे ध्येय मतलब भावना ज्ञान विषय, हाँ ये मानसिक व्याधि का अधिकरण है। भावना मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष मत्सर आदि जो है ये भावना है, इनके ज्ञान का विषय ये ध्येय है। और यहां पे ही सबसे ज्यादा मानसिक स्तर व्याधि इसी स्तर पे विकृत होती है। पेशेंट को यहां ही ट्रीटमेंट देनी पड़ती है हमें, क्योंकि उनके भावना, उनको समझता ही नहीं है कि मुझे क्रोध आ रहा है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्रोध है, उसको बाद में पता चलता है कि अरे मैंने क्रोध के वेग में क्या करके दिया, क्या कर दिया। खून कर देते हैं लोग क्रोध के वेग में। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम के वेग में लोग क्या नहीं करते, आप तो कितने सारे केसेस देख रहे हो। तो ये उस वेग के दौरान पता नहीं चलता है, ये ध्येय की विकृति है। मन के विषय के ध्येय की विकृति ये है। ध्येय मतलब मेरा ये ध्येय ये नहीं है, यहां पे ध्येय मतलब भावनाओं का ज्ञान मुझे होना चाहिए। मेरी भावना क्या है अभी, मुझे आई एम व्हाट आई एम फीलिंग, ये पता ही नहीं होता है ना मानसिक स्तर की विकृति पेशेंट में, कि उन्हें क्या लग रहा है। उन्माद के पेशेंट जाके देखो आप, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। पागल खाने जाके देखो, तेरा नाम तो देखा ही होगा, पागल खाने जाने से तेरा नाम में वही था ना कि भावना ज्ञान का विषय उसका विकृत हो चुका था, क्योंकि वो प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो पागल खाने चला गया।
या डर फिल्म, तू मेरी नहीं हुई तो किसी के और की नहीं हो सकती, किरण, शाहरुख खान जहां से प्रसिद्ध हुआ, और उसके बाद में कितनी सारी विकृतियां समाज में आ गई ऐसी फिल्म से। ये ध्येय की विकृति है, बराबर है। और अंतिम संकल्प्य गुणवत्तया दोषवत्तया अवधारणम, मुझे जीवन में क्या करना है, या मन विचार करते कि ये समझो ये पानी से भरी हुई बोतल है, ये पानी पीने के गुण क्या है, दोष क्या है, इस वस्तु के गुण क्या है, दोष क्या है, इसका निश्चय करना। तो मानसिक स्तर पे क्या होता है कि हम बोलेंगे, उसको अगर रखेंगे कि हाँ ये बॉटल है क्या, तो बोलेगा नहीं ये तो मोबाइल है, आप इसको बॉटल कैसे कह रहे हो। इफ यू आर डील्ड विथ एनी साइकेट्रिक पेशेंट, फिर आप मैं क्या कह रहा हूं समझ सकते हो। वो संज्ञा में भी गड़बड़ कर देता है, वो कहता है नहीं ये तो मोबाइल है सर, उसको आप बॉटल क्या कह रहे हो, फिर कहना पड़ता है। तो ये क्या विकृत हुआ, ये संकल्प विकृत हुआ। इसका विस्तार हमें चिकित्सकों ने करना चाहिए। वेदना, वेदना का अर्थ पेन ऐसा लेते हैं हम, नहीं है। महाकषायों में अंगमर्द प्रशमन कषाय है, शूल प्रशमन कषाय है, और वेदना प्रशमन भी कषाय है। अंगमर्द प्रशमन मतलब जो पूर्व रूप की अवस्था वगैरह होता है कि जहां दोष विकृत हुए, थोड़ा सा बॉडी एक है और अलग अलग प्रकार के शरीर के संधि शूल है, शिरस शूल है, तो उसकी चिकित्सा उस महाकषाय में। शूल प्रशमन जो है वो उदर शूल प्रशमन है केवल, क्योंकि ग्रंथ में जहां केवल शूल शब्द आता है वो उदर शूल के लिए होता है। और वेदना प्रशमन जो है, तो वेदना का अर्थ फीलिंग्स है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वेदना का अर्थ पेन नहीं है आयुर्वेद में, व्यवहार में हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में वेदना का अर्थ फीलिंग्स, जानिवा, परसेप्शन, यह भी हो सकता है। और इसलिए योगे और मोक्षे सभी वेदनाओं का अवर्तन होता है, यहां तक आयुर्वेद विचार करता है। वायु भी मानसिक विकृति में बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि वायु नियंता प्रणेता च मनसा है, तो वायु की विकृति हो गई तो मन के स्तर पर भी विकृति हो सकती है। नियंत्रण और मन और प्रणन मतलब कार्य करवाना और कंट्रोलिंग, ये मन का कार्य है। सभी विषयों के, इंद्रियों के, वो खराब हो जाता है मन की वात व्याधि में भी। सर्व इंद्रियों को उद्योजक, काम पे लगाने वाला है, एचओडी है वो। आप ये लेक्चर लो, आप वो लेक्चर लो, आप ये प्रोजेक्ट करो, वो काम पे लगाता है सबको, किसी को बैठने नहीं देता। और सर्व इंद्रियार्थना अभिवोड़ा, सभी विषयों को खींच के लेके आने वाला। मतलब डिपार्टमेंट के किसी ने भी पेपर प्रेजेंट किया तो मेरा नाम आना ही चाहिए वहां पे। एचओडी देखता भी नहीं है वो पेपर क्या है, फिर भी उसका नाम होना आना चाहिए। ये मन है, सभी विषय मेरे ही है। विकृत कर्म क्या है वायु के, मनोव्याहर्षति और सर्व इंद्रियों का उपहनन, ये इसके है। और विषाद, ये नानात्मज व्याधि है। विषाद मतलब डिप्रेशन, ये वायु का नानात्मज व्याधि में उसका समावेश किया गया है। निद्रा भी मन के, क्योंकि वो मनोवह की विकृति का विचार है। अब थोड़ा सा विस्तार यहां करेंगे। और जो नया विषय, मतलब मैं भी प्रथमतः रख रहा हूं कहीं पे ये विषय, और मेरे गुरुजी की आज्ञा से ही रख रहा हूं, स्वतंत्र और परतंत्र मानस व्याधि। ये कहीं पर चर्चा नहीं की गई है आज तक, ना कहीं की जाती है, क्योंकि ग्रंथ में है ही नहीं। क्योंकि जैसे हमने देखा कि ग्रंथ में मानसिक व्याधियों का विचार ही नहीं, केवल मानसिक व्याधि। तो पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज स्वतंत्र व्याधि, व्हाट इज परतंत्र व्याधि। बोर तो नहीं हो रहे ना, बताऊं ना तो मैं रुक जाता हूं। स्वतंत्र व्याधि क्या है, जो अपने हेतु से विकृत होता है। मतलब वात प्रकोप हुआ है और उसके लिए रुक्षादि गुण ही हेतु कार्यरत, और वात व्याधि हो तो स्वतंत्र व्याधि है। और स्पष्ट लक्षण है, समझ में आ रहा है कि कौन से दोष के लक्षण है। परतंत्र क्या है, संतर्पण हुआ और वात व्याधि। आज के सारे वात व्याधि संतर्पण जन्य है 99%। आम प्रदोष, अजीर्ण से वात व्याधि, आम प्रदोष से वात व्याधि। रुद्धपथ कामला, रुद्धपथ कामला की चिकित्सा क्या है, कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, भृश लवण, भृश अम्ल, ये रुद्धपथ कामला की चिकित्सा है। चरक चिकित्सा सान चैप्टर पांडु चिकित्सा अध्याय 136 नंबर का श्लोक है, लास्ट पेज पर पहले कॉलम में है, जाके देख लीजिए आप, चक्रपाणी टीका का जो अगर होगा तो। और 130 नंबर का जो श्लोक है वहां पे उन्होंने दिखा दिया है कि तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफ हरैर्जयत। रुद्धपथ कामला ये पित्त का व्याधि नहीं है, श्लेष्मा का व्याधि। चिकित्सा श्लेष्मा की करनी है, पित्त की नहीं करनी है।
अविपत्तिकर सॉरी आरोग्यवर्धिनी वहां देनी चाहिए, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी में सारे कटु द्रव्य है। बहुपित्त कामला में आरोग्यवर्धिनी का अधिकरण ही नहीं है, उसकी चिकित्सा पित्त प्रशमक है, आरोग्यवर्धिनी पित्त प्रशमक नहीं है, वो कटु रस की है, कुटकी है ना, उसमें सारे द्रव्य कटु रस के हैं। वो रुद्धपथ कामला का अधिकरण का कल्प है। अब आप इस विचार को जाके विस्तार कीजिए। वैसे ही कि वो परतंत्र व्याधि है, स्वतंत्र मतलब अपने हेतु से। बहुपित्त कामला ये स्वतंत्र व्याधि है और रुद्धपथ कामला ये परतंत्र व्याधि है। पित्त प्रकोप का हेतु ही नहीं है, फिर भी कामला हो रही है। हेतु श्लेष्मा के है, विकृत श्लेष्मा है, और उस श्लेष्मा के कारण पित्त के मार्ग में अवरोध है और पित्त का विमार्गमन हुआ है। ये रुद्धपथ कामला है। ज्वर में आपने कभी सोचा कि सर्व शरीर संतप्त है पर अग्नि तो मांद है? ऐसा क्यों? यही है क्योंकि अग्निवह में अवरोध है। रसस्वेद वहानाम श्रोतांसी अवरुद्ध कोष्ठम बहिर्निरस्य अग्निम, परमाणु बाहर निकल जाते हैं अग्नि के। चिकित्सा हमें अग्नि की नहीं, अग्नि पित्त प्रशमक नहीं करनी है। लंघनम, पाचनम, तिक्तको रसः, पाचक रस है। ज्वर की चिकित्सा ये है, निज ज्वर की। पित्त प्रशमन से ज्वर ठीक नहीं होता, लंघन पाचन से होता है, क्योंकि वो व्याधि आम प्रदोष का है। अब ये हो गया। अब हम चरक का ये सूत्र है, अब हम ये ग्रंथ में नहीं मिलेगा, शायद अगर मानसिक व्याधि का ग्रंथ होगा या आगे किसी को लिखना है तो ये इस प्रकार से जाना चाहिए। ये आपका मार्ग है जाने का कि कोई भी मानस व्याधि का पेशेंट आया तो वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो स्वतंत्र होगा या परतंत्र होगा। स्वतंत्र कैसा होगा कि उसके शुद्ध मानसिक हेतु होंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ऐसे हेतु होंगे, या रजतम के हेतु होंगे। कुछ उदाहरण दिखाता हूं मैं आगे, जैसे अतत्वाभिनिवेश, कामज ज्वर, शोकज ज्वर, शोकज अतिसार, भयज अतिसार, द्विष्टार्थजा छर्दी, ऐसे शुद्ध स्वतंत्र है। उसकी चिकित्सा क्या करनी पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। और परतंत्र में शारीर विकृति होती है, शरीर के वातपित्त श्लेष्मा की विकृति होती है, और उनके कारण मनोवह में जाकर स्थान संश्रय लेते हैं, और उनके कारण मानसिक कार्यों में विकृति आती है। वो परतंत्र मानसिक है, वहां मानसिक चिकित्सा करने की जरूरत नहीं, वहां वातपित्त श्लेष्मा की चिकित्सा से पेशेंट ठीक हो जाता है, शोधन विधन करके ठीक हो जाता है। अब स्वतंत्र क्या है? तो स्वमानस हेतुओं से ये उत्पन्न होंगे। फिर लोभ काम क्रोध आदि भावों से मन में विकृति आएगी, मतलब मन स्व हेतु से विकृत, यहां शारीर अनुबंध नहीं होगा, केवल मानसिक स्तर पे विकृति होगी। ये आजकल कम है, शुद्ध मानस व्याधि बहुत आजकल कम है, क्योंकि हमारे पास अभी मुझे किसी ने पूछा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड संप्रत्तियां लेके, कई सारे लक्षण लेके पेशेंट आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका एक वाक्य में उत्तर नहीं है, इसको बहुत सारे विचार करने पड़ते हैं। वैसे ही शारीर दोष विकृति उसमें होगी, लेकिन वो कालांतर में होगी। मैं एक आपको किस्सा बताता हूं। मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते थे नासिक में, अच्छे चिकित्सक थे, उनसे मैंने कई चीजें सीखी। एक दिन वो मुझे बोले कि चलो एक पेशेंट होम विजिट करने जाना है, लेकिन वहां पे जाकर मुझे वहां कुछ पूछने का नहीं, या कुछ शारीर हाव भाव ऐसे डाके बीके कुछ करने का नहीं, घर आके हम बात करेंगे उसके ऊपर। हम गए तो एक लड़की 25-26 साल की लड़की पेशेंट थी, और जैसे केवल अस्थि पंजर जिसको कहते हैं ना, वैसी वो होती, आंखों में कोई तेज नहीं, पूरा शरीर एकदम कृश हो चुका है, और ऐसे बेड पे पड़ी बैठी है और निस्तेज है, आंखों में कोई ऊर्जा नहीं और शून्य नजर है। तो पिताजी ने सब देखा, चेक किया, और हम निकल आए। तो मुझे पूछा कि क्या हुआ, आपको क्या लगता है? मैंने कहा कैंसर है सर कुछ। पिताजी कुछ कैंसर का पेशेंट है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर एड्स या क्षय राजेश्मा वगैरह? बोले नहीं। तो मैंने कहा मेरे बहुत सारे कुछ बताए, तो नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वो बोले उसको कुछ भी व्याधि नहीं है, उसका प्रेम भंग हुआ। और वो कैसे हुआ कि वो 6 साल से रिलेशनशिप में थी और सबको पता था कि इनकी शादी होने वाली है, और फिर वो यूएस चला गया। फिर उसके, अब ये बात 2002-1 वगैरह के मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे, तो फोन पे बात होती थी। 6 महीने के बाद वो आने वाला था, शादी करने वाले थे और उसको लेके जाने वाला था। तो शी वॉज ऑन द, मतलब वो बहुत आनंदी थी। और एकदम से उसका एक दिन मैसेज आया, फोन आया कि मैंने यहां पे शादी कर ली है, आप मुझे भूल जाओ, वो ग्रीन कार्ड के लिए। तो वो इतना बड़ा इंपैक्ट उसके मानसिक स्तर पे हुआ था। तो शरीर में कुछ भी विकृति नहीं थी, फिर भी वो ऐसे गंभीर अवस्था में चली गई। बहुत सारे प्रयास किए उसको बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। एंड देन एक 6-7 महीने वो उसकी डेथ हो गई।
मतलब इतना डिप्रेशन, इतना एक हर्टिंग का फीलिंग उसमें था कि वो पूरी कोलैप्स हो चुके थे। ये शुद्ध मानस व्याधि था, शारीर का कुछ भी अनुबंध नहीं था, एक भी नहीं। केवल मानस विकृति होती है, उसके ही लक्षण दिखाई देते हैं आपको, शारीर के लक्षण नहीं होते हैं। और उसकी चिकित्सा सत्वा वजह है, ज्ञान विज्ञान धी धैर्य स्मृति समाधि भी ये उसकी चिकित्सा है, काउंसलिंग करना पड़ता है, आदि चिकित्सा है। ये मानसिक व्याधि फिर शारीर अवस्था में जाता है, ये क्रम से भी पता चलता है। अब उसके ग्रंथ के कुछ उदाहरण बताता हूं। मनोभिघात छर्दी है, मनोभिघात असेल तो उसकी चिकित्सा क्या है? मनोनुकूला वाचा, आश्वासन हर्षण लोक प्रसिद्धा श्रुति, उल्टी हो रही है, मनोघात छर्दी, तो उसको चिकित्सा केवल ये है, द्रव्य देने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। फिर उसका थोड़ा मानसिक वेग शांत हो गया तो फिर आगे उन्होंने कुछ आहार्य द्रव्य दिए, कुछ कल्प दिए ही नहीं। आगे उसकी जो संप्राप्ति है वो इस प्रकार से है। तो यहां पे वो कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं कि मनोग्न ही इति अनेन द्विष्टादीना मध्य यत किंचित अशुच्यादि यम पुरुषम प्राप्य तम न मनोग्न, मतलब उस ये व्यक्ति निरूप अलग अलग हेतु हो सकते हैं, व्यक्ति निरूप अलग अलग, जिसको फेटिश कहते हैं आज के भाषा में, ऐसे लोग होते हैं ना, उनके लिए वो नहीं होगी। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो, क्योंकि वो विकृत है, फेटिशिज्म क्या है? विकृत है, मानसिक स्तर की विकृति है, वो वर्णन किया है ग्रंथ में, वो शुद्ध मानसिक व्याधि है, उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी उस प्रकार से। दूसरा त्रिविध कुक्षीय में ये सूत्र से आपको पता होगा कि मात्रया अपि अभ्यवृतम पथ्यम चान्यम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरई, मतलब आहार मात्रा में ले रहे, अग्नि अच्छा है, योग्य काल में ले रहे, सात्विक भोजन है, फिर भी अगर चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है, तो वो पचन नहीं होगा, उसका अजीर्ण नहीं होगा। ये मानसिक स्तर की विकृति है। अब लोभ आदि से क्या क्या होता है वेग धारण में, कि इनका ये आपको केवल संदर्भ लिख के रखिए, इसमें व्याख्या दी है चक्रपाणी ने। मैं जब पीएचडी कर रहा था वाघोली में, मेरा पीएचडी मट्योक में, मेरा पीएचडी वाट्योक आयुर्वेद विद्यापीठ में, मेरे गाइड वैद्य सर देशमुख सर थे, और मेरे सीनियर उनके ही अंडर चल रहे थे वैद्य वासंती गोडसे, जो सर की ही कैंसर सेंटर में मुंबई में काम करते हैं, उनका पीएचडी थीसिस चल रहा था। और उनका विषय था कि कैंसर के जो पेशेंट है उनमें मानसिक भावों का परीक्षण, ऐसा उनका पीएचडी का विषय था। तो उनका सारा पेशेंट का काम, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है, सर्वे हो गया, काम हो गया, लेकिन वो आयुर्वेद के थीसिस में बैठने क्योंकि संदर्भ ही नहीं मिल रहे थे। तो हम सब बैठे, क्योंकि सर की पद्धति ऐसी कि सबको विद्यार्थियों को साथ में बैठ के काम करते हैं, तो हम बैठ के संदर्भ कहां मिलेंगे, ग्रंथ में तो ये 2-3 संदर्भ छोड़ तो कुछ है ही नहीं, और एसेस कैसे करेंगे कि इसको ये लोभ है, ये काम है, ये क्रोध है। तो ढूंढते 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 संगीत रत्नाकर नाम का ग्रंथ है और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाम का ग्रंथ है। उसमें भरत मुनि ने नाटक करते समय क्रोध दिखाना है स्टेज पर, तो वो शारीर उसकी चेष्टा कैसे होगी, आंखें कैसे होंगी, नाक कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, वो जब जहां पे दिखाते हैं, जैसे दिखाते हैं, उसको कहते हैं वो नाटक दिखाना है। अगर क्रोध दिखाना है, काम दिखाना है या शोक दिखाना है, तो आपके शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, वो भरत जी ने बताया है। उसका हमने आधार लिया और वो पेशेंट में फिट बैठे, जो भरत मुनि के जो मानसिक भावों का वर्णन है, जो नाटक में दिखाना है, वो हमारे रुग्णों में फिट बैठे, उसको कहते हैं परतंत्रावलोकनम। परतंत्रावलोकनम का अर्थ आयुर्वेद समझने के लिए एलोपैथी पढ़ो ऐसा नहीं है, ये करना है। तो इसलिए ये केवल 1-2 टीका है, ज्यादा उसमें नहीं है। फिर भय शोक जातिसार, ये शुद्ध मानस व्याधि है कि भय के कारण जुलाब हो रहे, शोक के कारण जुलाब हो रहे। मैं हमारे रिलेटिव है, किसी की भी डेथ की बात सुनी तो उनको पहले टॉयलेट जाना पड़ता है, ये शोक जातिसार है, बराबर है। मतलब इस यहां पे शारीर व्याधि का है ही नहीं, शारीर लक्षण है ही नहीं, तो ये स्वतंत्र व्याधि है। अभी रुद्रोग भी, तीनों प्रकार के रुद्रोग में यहां शोक हेतु है, पित्तज में क्रोध हेतु है, और कफज रुद्रोग में अचिंतन है, टेंशन लेने का नहीं, चिल, ऐसा जो कहते हैं ना आजकल, वो कफज रुद्रोग का कारण है। अगर केवल उससे हो रहा है, शोक से रुद्रोग हो रहा है, क्रोध से रुद्रोग हो रहा है, तो वो शुद्ध मानस व्याधि है, वहां चिकित्सा आपको अलग करनी पड़ेगी, वहां उदाहरण और रस देख के नहीं खाए, कुछ फायदा नहीं है।
फिर अरोचक में भी ये हेतु है, मतलब का शोक भय अति लोभ क्रोध मनोगन अनशन आदि से अरोचक हो रहा है। ये बहुत बड़ी संप्राप्ति है, आज ये बहुत मिलते हैं। क्लैब्य में भी एक चतुर्विध प्रकार का क्लैब्य बताया है, इनफर्टिलिटी, पुरुष में इनफर्टिलिटी, उसमें एक क्षयज क्लैब्य है और उसमें अति चिंतन शोक क्रोध भय ईर्षा वगैरह से भी क्लैब्य हो सकता है। इसका विस्तार करना चाहिए। अग्र में भी उदक के आश्वास करता है, अम्ल रस रुद्य है, आविक सर्पी अरुद्य है, मध्य सौमनस्य करता है और मध्याक्षेप धीधुति स्मृति कर हर करता है। ये मानसिक स्तर पर होने वाली विकृति उसकी वर्णन है। अब परतंत्र में चलते हैं। परतंत्र में हेतु मानसिक नहीं होते हैं, हेतु शारीर होते हैं और उसका परिणाम मनस पे होता है। संतर्पण आम प्रदोष आदि हेतु होते हैं। तो शारीर विकृति पहले होती है, उसका फिर इसकी चिकित्सा दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, शोधन, पंचकर्म आदि है। मानसिक विकृति लेकर आगा ऐसा आएगा तो एक बहुदोष लक्षण है। इसमें देखिए ये एक ही बताता हूं, यहां पे अवसाद है शब्द है और अवसाद की टीका है मनो अवसाद, मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर वो कोई बोलता ना कि जरा मुझे लो फील हो रहा है, एक वमन ले लो, बोलना सद्य वमन ले लो। अवसाद है, लो फील होता है, डिप्रेशन लग रहा है, शोधन कर लो, शोधन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुदोष लक्षण है। इंद्रिय प्रदोष विकार भी दोष जब इंद्रियों वह में जाते हैं तो इंद्रिय प्रदोष विकार होते हैं। यह शारीर टू मानस है। फिर उन्माद में, उन्माद ये तो पूरा का पूरा शारीर टू मानस है, ये शुद्ध मानस व्याधि नहीं है। अब समय नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करूं, ये उन्माद के संदर्भ है। अपस्मार भी वैसा ही है, शारीर टू मानस है। देखो यहां पे खुद अपस्मार में बताते हैं कि मनोदोषः प्रकुपितः रजस्तमोभ्यम मनोहत, त्याच्या उसमें अंदर जाकर वो स्थान संश्रय करते हैं, बराबर है। फिर यहां पे रस संज्ञा वह और रक्तवह में स्रोतस विकृत होकर ये संज्ञा मोह प्रमोह की संप्राप्ति है। संतर्पणजन्य रोगों में भी यहां पे देखो क्लैब्य अतिस्थौल्य और इसमें बुद्धे मोहा प्रमील कहा ऐसा आया है। यह शारीर टू मानस है। दिवा स्वप्न के व्यापद में भी मानसिक विकृतियां होती है। आगंतुक ज्वर है, कामज ज्वर, शोकज ज्वर, भयज क्रोधज ज्वर आदि, इसकी इस संदर्भ है, अभी समय कम है नहीं बता सकूंगा। क्षय के हेतु में भी चिंता है, भय शोक, ये क्षय के हेतु है, धातु क्षय के हेतु है। फिर शोक ये भी अतिकृश का हेतु है। और अग्र में इतने सारे अग्र, ये द्रव्यों के कारण मानसिक विकृति हो रही है कि या मानसिक स्तर से शारीर विकृति होती है, दोनों प्रकार के। आगे चलते हैं। क्या सुंदर भाई, देखियो इनफर्टिलिटी में जिसको काम करना है कि जो अत्याशित है, क्षुधित है, पिपासित है, भीत है, शोकार्त है, विमना, जिसका मानसिक विकृति आ गई है, वो अगर मैथुन भी करती है तो उसको गर्भधारण नहीं होती, और अगर हो गई तो विकृतिम विगुणाम प्रजम जनयते। कितना महत्व का संदर्भ है आज, कितना बड़े पेशेंट है इनफर्टिलिटी के हमारे पास, कितने सारे पेशेंट है। ये बहुत, अब व्यवहार संक्षेप में बता दो, व्यवहार क्या करना है। तत्व हो गया, शास्त्र हो गया, व्यवहार। यह सत्वता परीक्षण का संदर्भ है, विमान के 8वें अध्याय में जाकर देखिए। और सत्व परीक्षण ये केवल सत्व के बल के लिए है, बाकी उसका नैदानिक कोई महत्व नहीं है। केवल उस पेशेंट में मानसिक बल कौन से स्तर पे है इतना ही चेक कर सकते हैं। उसका हेतु भी वहां पे बताया क्यों करना है। फिर उसी विमान सांख्य के अध्याय में ये सभी अनुमानजन्य परीक्षण की प्रीति देखनी है तो तोष से देखो, भयम विषादेन, धैर्यम अविषादेन, अवस्थानम, ये सारे मानसिक भावों का परीक्षण बताया है। इसको और थोड़ा सा विस्तार करके एक एक ये सूत्र 1-1 घंटे के व्याख्यान का है, इसकी टीका है। एक और आपके लिए अध्ययन के लिए ये चक्रपाणी कहता है कि जिसको पौरुष कहते हैं ना, वो शारीर बल है, युद्ध में काम करने वाला, लेकिन पराक्रम ये मानसिक बल है। मतलब अर्जुन को क्या हुआ था, अर्जुन तो पराक्रमी था, भगवान शंकर को हारा था, लेकिन सामने अपने सब रिलेटिव देख के उसके शस्त्र उसने खाली रख दिए, मानसिक बल उसका कम हो गया। तो अर्जुन को गीता बतानी, कृष्ण को गीता बतानी पड़ी उसके लिए। तो कृष्ण ने उसको क्या किया, शारीर बल नहीं बढ़ाया, मानस बल बढ़ाया, वो पराक्रम है। और दौर्बल्य क्या है, शारीर बल हानि है, और मानसिक बल हानि को अल्प प्राणता शब्द किया है। तो अपनी भाषा में लिखो, अल्प प्राणता मतलब मानसिक बल हानि। स्वभाव संसिद्धि नाम का एक सूत्र है, यहां पे शरीर वृद्ध नहीं हो रहा है, मतलब पुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका एक हेतु अविघात है, और वो विघात मतलब मनोविघात भी है उसमें।
इसलिए जिसकी भी कितना भी खाए पर मग काय ना अंगाला लागत नाही म्हणतात अन्न बारीकच राहतो. तर अविघात तपासायचा त्याच्यात, वो चेक करो कि मनोविघात नहीं है ना, ये छोड़ दो अभी. ये खाना कैसे करना चाहिए, इष्ट देशे वगैरह, उसमें मनोविघातम न प्राप्त होती. खाना ऐसा खाना चाहिए कि मनोविघात नहीं होना चाहिए. चिकित्सा, ये उसके सारे संदर्भ है चिकित्सा के. अब जैसे दशविध कल्प महाकषाय है, वैसे दशव्यानी मानस विकार हर महाकषाय हमें बनाना पड़ेगा. वो द्रव्य निकालने पड़ेंगे अलग अलग प्रकार के, और वो रख के उसका मनोहर मानसिक विकार हर महाकषाय बनाना पड़ेगा हमें. ये उसकी चिकित्सा बहुत बड़ी है. ये चरक 11वें अध्याय में बाद में देख लीजिए. उन्होंने मानसिक व्याधि की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, क्या करना है. को हम, मैं कौन हूं, कौन से देश में रहता हूं, मैं, मेरा आत्मज्ञान क्या है, मुझे क्या उचित है, मुझे क्या अनुचित, ये पेशेंट को बताना पड़ेगा आपको. आप कौन हो, क्या करना है. इसको काउंसलिंग कहते हैं. ये काउंसलिंग का सूत्र है पूरा. स्नेहपान, उत्तम मात्रा में स्नेहपान दो. मानसिक विकृति अगर होगी तो उत्तम मात्रा में स्नेहपान से फर्क होता है. घृतपान इंद्रियों को बल देने वाला है. श्वयतु चिकित्सा में ये जो एक विकार है, ये आर्द्रक नागरक योग है, ये मनोविकार में काम करने वाला योग है. बाद में देख लीजिए. मनोविघात छर्दी का श्लोक हमने देख लिया क्या क्या करना है. धामारगव का जो वमन का जो कल्प है वो मनोविकार हर में है, तो धामारगव के कल्प बनाकर वमन में दे दीजिए. वहां मदन फल का प्रयोग मत करिए, तो उससे हो जाएगा. अब अंतिम स्लाइड है, दो स्लाइड अंतिम है. धातु साम्य की कल्पना क्या है. केवल विकार प्रशमन धातु साम्य नहीं है, यह धातु साम्य है. और उसमें क्या क्या है तो बाकी सारे हैं. रुचि, आहार में रुचि होनी चाहिए, का जरण होना चाहिए, निद्रा आनी चाहिए, स्वप्न नहीं होना चाहिए. लेकिन अंतिम है सर्वाकार ही मनोबुद्धि इंद्रियों की अव्यापत्ति. किसी भी प्रकार की मानसिक स्वरूप की विकृति न होना, यह भी धातु सात्म्य में आएगा. तो ये हमारा कार्य सुखावाप्ति होना चाहिए. प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन होना चाहिए. शरीर, यहां मन है हमारा, यहां आत्म शब्द का अर्थ शरीर है. तो खुद ही पेशेंट को यह बताना चाहिए कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है. कोई भी कितना भी बताएगा, आपको खुद ही खुद के ऊपर काम करना चाहिए. डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी. उद्धरे आत्मानम आत्मानम. आत्मानम अवश्य है. हमारे मित्र और शत्रु हम ही है. इसलिए पेशेंट को वो भी काउंसलिंग बताना पड़ता है कि आपको ये करना पड़ेगा. इसलिए जो मानसिक स्तर की विकृति है, उसमें मेरा अनुभव एक अंतिम बता दो कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का बहुत अच्छा फायदा होता है. और ये मैंने जो पढ़ा या सीखा, पर एक प्रत्यक्ष नहीं उनसे कभी मुलाकात हुई, लेकिन अदा आठवले, वैद्य अदा आठवले, वरदानंद भारती जिनको कहते थे संन्यास लेने के बाद, इनका विष्णु सहस्त्रनाम पर बहुत भक्ति थी और ये उनके पेशेंट में उपयोग करते थे. मैं भी करता हूं. विष्णु सहस्त्रनाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, दत्तस्तव स्तोत्र, राम रक्षा, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है. बच्चों में अगर मानसिक थोड़ी विकृति दिखाई देती है तो हर सैटरडे उनकी नजर उतारना. 16 साल तक के बच्चों के हर सैटरडे नजर उतारना, और इसका फायदा होता है. करके देखिए. तो यहां पे हम रुकते हैं. फिर से एक बार मैं पीछे जाऊंगा और लगा सकते हैं फिर से स्लाइड. वो फिर से लगा दीजिए एक बार बंद करके. तो यहां पे मुझे व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया. बहुत 1 घंटे में ये विषय रखना बहुत कठिन काम था. इसलिए मैंने जो बेसिक विषय जो थे वो न लेते हुए केवल जो आगे के विषय जहां चर्चा ज्यादा की जाती नहीं है वो मैंने कहने का प्रयास किया. फिर से एक बार वो वीडियो दिखाता हूं ताकि आप न भूले कि अध्ययन कैसे करना चाहिए. फिर से एक बार, बहुत सारे लोग नए आए हैं उनके लिए, कि ये जो विषय है ये जब हमारे सामने आते हैं तो हम ऐसे भागते हैं. एक बार ध्यान में रखिए. नहीं, ये अध्यापक भी पैर टूटे हुए हैं क्योंकि उनको भी किसी ने पढ़ाया नहीं. तो कैसे अध्ययन करना चाहिए? ऐसे. इस तितिक्षा से जाइए. आज के बाद ये भाव होकर अध्ययन करिए. आपको संहिता खुल जाएगी. आपको संहिता आपको खुल जाएगी. संहिता पढ़ने के लिए निरंतर अध्ययन होना चाहिए. मैंने एक 10 मिनट ज़्यादा लिए, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं. और मुझे यहाँ पे बुलाया, गोगटे सर ने मुझे भी पढ़ाया है. मैं जब हड़पसर में यूजी कर रहा था
तो वो हमें पढ़ाने के लिए आते थे, तो मैं उनका वैसे भी उस प्रकार का भी शिष्य हूँ। तो मुझे उनकी स्मृति हमेशा आती है और आज मैं उनको बहुत मिस भी कर रहा हूँ। और उनका कार्य, उनके सारे शिष्य यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसे सब एक साथ मिलके कार्य आयुर्वेद का करेंगे तो उसमें आप में से कोई ने अगर केवल मानस व्याधि पे काम करना है तो आपको इस प्रकार से स्वतंत्र परतंत्र करके देखना पड़ेगा। तो फिर से एक बार आयोजक और आप सबको वंदन करके मेरा व्याख्यान खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for such a mind-opening session. Truly, our Samhitas provide us a deep understanding of the subject. We are truly indebted to you, sir, for introducing us to this experience.